का बिल्कुल फेवर करता हूँ कि भाई हम लोगों ने हमेशा इत्तेहाद की दावत दी, इत्तेहाद के नाम पे पार्टी चलाते हैं, मकसद हमारा इत्तेहाद है। तो लोगों ने जो है, तो जो लोग भी हमसे दूर है उन्होंने भी आना चाहिए अपने दिल साफ़ रख कर। ज़रूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे भाई थे, वो हमारे कंधे पे जाएंगे या हम उनके कंधों पे जाएंगे, हम उनके अच्छे बुरे में आएंगे, वो हमारे अच्छे बुरे में आएंगे। यकीनन हमको साथ मिलकर ही ये हालात को फेस करना है। मैं ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनसे मैं ये पूछूंगा कि बाबरी मस्जिद कब टूटी थी? 92 में। जब क्या यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, जब क्या यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच में तनाज़ा था, वो तो हिंदुस्तान लेवल के ऊपर का तनाज़ा था हिंदू और मुसलमानों के बीच में। क्या मजलिस का रोल था क्या उसके अंदर? उस वक़्त सेंट्रल के अंदर गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की थी, लीडरशिप थी। वो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं। लेकिन कांग्रेस की आप जहाँ तक बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने साहब एक लकीर खींच के रखी हुई है कि मुसलमान लीडर, कारपोरेटर या शहर अध्यक्ष, बस इस, या फिर कोई अल्पसंख्यक के एक बड़ा डिपार्टमेंट खोल कर रखे उन्होंने, उसके अंदर कोई ना कोई पोस्ट देते, बेचारे वही काट छापते और वही बांटते फिरते रहते। ना आप आमदार बनेंगे ना आप खासदार बनेंगे। बताइए, मजलिस के आने के पहले इन्होंने कितने मुसलमानों के आमदार बनाए, कांग्रेस ने कितने खासदार बनाए? मैं तो चाहूँगा, हर वक्त चाहूँगा कि भाई देखो, दलितों का और मुसलमानों का इत्तेहाद होना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर ये दो लोगों का इत्तेहाद होता है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत हमारे कदमों के अंदर पड़ी रहेगी। लेकिन ये ईमानदारी से अच्छे लोगों के साथ परमानेंट जो है तो ये अलाइंस होना चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है और हमेशा रहेगी। क्योंकि दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का जो हर वक्त कोई खैर ख्वाह रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहे हैं। और वो हर वक्त जो है तो इस बात को, संविधान को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन पता नहीं उसके अंदर कुछ लोग आके दरार डाल देते हैं। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज हम MIM के एक सीनियर कायद कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं, नासिर सिद्दीकी साहब, एक बहुत बड़ा MIM पार्टी में एक नाम, जाना पहचाना नाम है, एक इनका एक रुआब है, एक दबदबा है और हर धरने मोर्चे में आगे आगे दिखाई देते हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत सी सरगर्मियाँ चल रही हैं, हालात कोई राजनीति में उथल पुथल चल रहा है। ये तमाम थोड़ी थोड़ी बातों को हम छूते हुए कुछ बात करेंगे ताकि जनता के बीच में जो कुछ बातें चल रही हैं, कुछ अफवाह है, कुछ गलत है, सही है, उसका समाधान हो जाए। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, सबसे पहले ये बोलिए कि अब प्रभाग के चुनाव चल रहे हैं, इसमें आप क्या कहना है? मतलब नहीं, यकीनन पहली मर्तबा औरंगाबाद शहर में जो तो प्रभाग के चुनाव ज़रिए चुनाव होने जा रहे हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये चुनाव किस तरह होंगे, कितने वोट मारने पड़ेंगे, एक कैंडिडेट को जीतने के लिए कितने वोट लगेंगे, और जो जीत कर आने वाले कैंडिडेट्स रहेंगे उनकी बाउंड्रीज़ कैसी रहेगी। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे कन्फ्यूजन दूर होंगे। और अभी तो हमारा फोकस यही है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार चुनकर आना चाहिए। इसलिए हमारे इम्तियाज़ जलील साहब हो, हमारे दीगर बड़े कायदीन, असद साहब, अकबर साहब और तमाम की यही जुस्तजू कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस मरतबा सीटें निकालेंगे इंशाअल्लाह। और औरंगाबाद के महानगर पालिका के अंदर MIM का अपना एक दबदबा कायम करेंगे। और सर, इससे एक थोड़ा हट के एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अभी भी गणपति जी का त्यौहार गया है और हमने देखा है कि उसमें सेकुलर पार्टी या फिरकाराज पार्टियों के नेता एक स्टेज पे बैठ के गले मिल रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे अंबादा दानवे साहब है, खैरे साहब है, अब अपने संजय केनेकर साहब है। उसको वो मंजर देख के शहर में ये चर्चाएँ गर्म है कि औरंगाबाद के अंदर भी कई हमारे मुसलमान लीडर है, छोटे बड़े, इनके आपसी इख्तलाफात है, लड़ाई है, झगड़े हैं, नाराज़गियाँ हैं। जब गैर मुस्लिम, जिनको जो मतलब ईमान वाले नहीं हैं और हम तो ईमान वाले साहब, तो लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है कि हम मुसलमान एक जगह आ जाए? देखिए, वो जो स्टेज था, आप जिस स्टेज की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को जो आज महाराष्ट्र के अंदर मंत्री है और वो मंत्री होने के बाद एक स्टेज के ऊपर से हिरवे सांप और हिंदुस्तान, पाकिस्तान ऐसी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो निषेध करता हूँ उसके उस प्रोग्राम का मैं, कि वो दो मंत्री होने के बाद में ऐसी घटिया हरकतें और घटिया बातें कर रहे थे। और ऐसी महफिलें सजने से तो अच्छा है कि नहीं सजे तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हमारे दिल मिले हुए, हाथ मिलो या ना मिलो, दिल मिले हुए रहते हैं लोगों के। ठीक है, सियासत अपनी जगह अलग अलग, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती है, सोच अलग हो सकती है,
लेकिन उसके अंदर आवाम तय करती है कि कौन सही है और कौन गलत है। और आज तक आवाम ने ये बताया है कि मजलिस के जितने कायदीन हैं, जितने ज़िम्मेदारान हैं हमारे, वो आज आवाम की सोच से जुड़े हुए, इसलिए आज आवाम की मकबूलियत और आवाम की जो है तो मोहब्बतें जो है तो हर वक्त मजलिस को मिलते रहती है। तो दीगर लोगों ने सोचना चाहिए, अपने आप को ज़बरदस्ती बड़ा नहीं समझना चाहिए। बड़ी सिर्फ़ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह आवाम है, तो आवाम के फ़ैसले का उन लोगों ने जो है तो एहतराम करना चाहिए और आवाम के फ़ैसले के साथ में जो तो समझ जाना चाहिए कि आवाम किस चीज़ को चाहती है और किसे पसंद करती है। सर, जब औरंगाबाद नामांतर की लड़ाई चल रही थी, ये फिर मैं कहने के इत्तेहाद की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो हमने देखा है कि खालिद साहब ने कोशिश की थी, काफ़ी लोग मैदान से जाता, राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के सब थे, बड़े बड़े दिग्गज उसमें आए थे। इवन जिसका जो नाम पे तनाज़ा चलते रहता, अफसर खान साहब है, ये है वो भी उसके अंदर शामिल हुए थे, मतलब तायद किए थे कि मेरे ख्याल सुबेदार गेस्ट हाउस में आए थे वो, और एक बहुत खूबसूरत पल दिखा था वो। ठीक है, नाम हुआ, बचा नहीं बचा ले शक्ल, लेकिन एक इत्तेहाद जो कौम को जो चाहती थी कौम, तो लोग चाहते हैं कि सर कि आज दोबारा इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे, कमेंट्स में बताते हैं साहब। आपको याद होगा कि जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने होटल क्लिक के अंदर जो है तो एक भाषण किया था कार्यकर्ताओं के अंदर, और वहाँ पे अपील की थी, बार बार असदुद्दीन अवैसी साहब ने स्टेजों पे से अपील की है कि हमारे दरवाजे खुले हैं और हम लोग जो है तो इत्तेहाद चाहते हैं। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को इससे बड़ी तकलीफ़ होती है, वो ज़बान से तो कहते हैं लेकिन जो है तो कभी भी प्रैक्टिकल उनका नज़र नहीं आता है। तो आप इनकी हिस्ट्री निकालिए या इनकी ज्योग्राफी देख लीजिए, इनके कहीं ना कहीं जो है तो किसी न किसी से तार जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो है तो कभी भी जो है तो आवाम की हिमायत में या आवाम के चाहने पर या आवाम की पसंद पर जो है तो इत्तेहाद कायम नहीं कर सकते। इम्तियाज़ जलील साहब जो आज पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की एक तरह से जो है तो नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज पूरे महाराष्ट्र की आवाम उनको बेलौस जो तो चाहती है, तो ज़बरदस्ती के कुछ लोग उनके ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। तो पहले कीचड़ उछालना बंद कीजिए, दिल साफ़ कीजिए, उसके बाद मजलिस के दरवाजे खुले हैं हर एक के लिए इंशाअल्लाह। सर, मैंने एक बार जावेद खुरेशी साहब का इंटरव्यू कवर किया था और उसके बारे में कमेंट्स में ये कहा, लोग कहते हैं कि जावेद खुरेशी साहब ने सबसे पहले इमाम को लाए, उनकी मेहनत रही, उनकी काविशी रही और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। कैसा देखते हैं आप इस्लाम को? आप नाइंसाफ़ी किस तरीके से? उनको आमतौर का टिकट नहीं दिया गया। बड़ी अच्छा सवाल करे आपने साहब। अब जवाब सुन लीजिए आप, अब जवाब सुन लीजिए आप। पूर्व से 2019 का टिकट किसको गया था ज़रा आप मालूमात लीजिए। सबसे पहले टिकट उन्हीं को दिया गया था, लेकिन वो टिकट को क्या हुआ अब मैं बाद में बोलूँगा, समझ जाइए आप। अच्छा, टिकट दिया गया था, टिकट दिया गया था। उसके सबूत हो सकते हैं अगर पेश करें तो वक्त जाके पूछ लीजिए आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं आप, कि आपको टिकट दिया गया था या नहीं दिया गया था। ये बात, सवाल का जवाब हो गया आपका। रहा दूसरी बात, लाए और ये करे वो करे। देखिए साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पीछे जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का चेहरा जब लगता है तो लोग भी उन लोगों को वेलकम करते हैं। चाहे ये बच्चा बैठा हुआ सामने, अगर इसने भी अगर उनके चेहरे के साथ में अगर मजलिस उस वक़्त लॉन्च की होती तो शायद आज इसको भी वो मुकाम मिला होता। ये चेहरों का कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने वो चेहरों के अंदर वो बात रखी है कि वो ठीक है ना, आप आपकी ख़ुद की पार्टी चला लीजिए और इतना बढ़ के बताइए, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अरे भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत को लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारी और आपकी और इनकी नहीं करते हैं। आज मैं भी नासिर सिद्दीकी भी डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद मेरे कायदीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो, अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो या इम्तियाज़ जलील साहब हो, ये इनकी मेहनतों की वजह से आज आवाम हमको भी पसंद करती है। हमारा उसके अंदर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है साहब, ये मजलिस का जो है तो इसके अंदर रोल होता है। वैसे ही कई लोगों ने उससे पहले किलिया किरमानी साहब ने लेकर आए थे, एक खां साहब थे दूसरे मरहूम, उन्होंने लाए थे, ऐसे बहुत सारे लोगों ने लाए, लेकिन चेहरे कैसे उनके पीछे लगे हुए थे। तो जब लोगों ने उसको खैर मकदम किया और उसको जो है तो उसके पीछे एक टीम थी, बहुत सारे ऐसे नाम आते ही नहीं सामने, जैसा कि उस वक़्त अमजद चाचू है, उस वक़्त के हमारे अज्जू नाइकवाड़ी साहब है, उस वक़्त के अनवर खादरी है, ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को औरंगाबाद में लाए थे। और वो दो चेहरे देखने के बाद यहाँ की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन दो चेहरों को देखकर आज मजलिस को लोगों ने आगे बढ़ाया था।
सर एक सवाल ये है, मैं बहुत रियल पूछूंगा और ये मेरे को मन की बात नहीं है, व्हाट्सअप फेसबुक मामला चल रहा है 2014 के बाद से। ऐसा लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि भाई एमआईएम के आने के बाद हिंदू मुसलमानों में दूरियां बढ़ी, नफरतों का माहौल पड़ा। कैसा देखते हैं आप इस सिलसिले में, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? मैं ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनसे मैं ये पूछूंगा कि बाबरी मस्जिद कब टूटी थी? 92 में, जब क्या यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, जब क्या यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच में तनाज़ा था, वो तो हिंदुस्तान लेवल के ऊपर का तनाज़ा था हिंदू और मुसलमानों के बीच में। क्या मजलिस का रोल था क्या उसके अंदर? उस वक़्त सेंट्रल के अंदर गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की थी। उनकी अगुवाई के अंदर टूटा। हाँ, उसके बाद में कांग्रेस ने, आप देखिए आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कांग्रेस ने मुसलमानों को आगे लाने के लिए क्या किया? सारी रिपोर्टें निकाल लीजिए, सच्चर की निकाल लीजिए, कुंडू कमीशन निकाल लीजिए, गोपाल कमेटी का निकाल लीजिए, महमूदुर रहमान का निकाल लीजिए। आप सारी कमेटियों के अंदर जब मुसलमानों के बैकवर्डनेस के बारे में बात हुई तो कौन सा कांग्रेस ने कदम उठाया और मुसलमानों को आगे लेकर आया? यही कांग्रेस ने उस वक़्त अगर मीडिया पे लगाम लगाई होती तो ये आज गोदी मीडिया जो बोर्ड है, तो हो सकता है इनके गोद में बैठी हुई होती। आज मुसलमानों को आपने सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं दी। आज मुसलमानों के अंदर आपने पॉलिटिकल सबसे पीछे अगर किसी ने रखा है तो वो कांग्रेस है साहब। आज भी हमारे जो मतदार संघ है इस कदर तोड़े गए हैं कि मुसलमान चुनकर आना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। ये पिछले 10 सालों में भाजपा ने नहीं किए। भाजपा तो एक खुला दुश्मन है, लेकिन छुपा हुआ दुश्मन भी जो तो हमारे को उसके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा कि मुसलमानों को हर तरीके से बैकवर्ड रखने वाली जमात किसी का नाम है तो वो कांग्रेस है। ठीक है साहब, आपने कांग्रेस के ऊपर सारी बात की है, लेकिन पब्लिक में ये सवाल है, आपने खाजा साहब का नाम लिया, इम्तियाज़ जलील साहब का। लोग ये कहते हैं कि 10 साल के अंदर खाजा साहब, ठीक 10 साल की बात करेंगे, उनके कार्यकाल की बात करेंगे कि ऐसा कौन से ऐसे बड़े काम मुसलमानों के, जैसे कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई शादी खाने हैं, या कोई मुसलमानों की आबादी है कि जहाँ उन्होंने लीगलाइज बसा है। ये उठते हैं सवाल, ये ओपन सवाल कर रहा हूँ मैं, ये उठते हैं सवाल, मेरा अपना सवाल नहीं। जवाब देता हूँ ना मैं। 5 साल तो उन्होंने एमएलए थे जी। उस वक़्त तो उन्होंने उनके कार्यकाल में जो काम किए हैं जी, जैसा कि मैं बताऊंगा आपको, अभी हॉस्पिटल का काम उनके कार्यकाल का ही है। 400 बेड का जो हॉस्पिटल बन रहा है जालना रोड के ऊपर, बराबर है। उसके बाद में आप देखिए शहर के अंदर जहां डेवलपमेंट के इलाकों के अंदर जो हमारे काम थे, देखिए साहब, जनता को जो है तो बेसिक कामों की ज़रूरत थी जी। आज हर इलाकों के अंदर जो इम्तियाज़ जलील साहब की निधि, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि उस वक़्त में जितने भी आमदार थे सबसे ज़्यादा किसी ने निधि का अपना इस्तेमाल किया आवाम के लिए तो इम्तियाज़ जलील नाम था उसके बाद में उस वक़्त उन्होंने आम खास को जो है तो डिक्लेयर करवा दिया था। ये बात और है कि उसके अंदर कुछ सियासत आई और सियासत आने के बाद में आज भी ग्राउंड का काम लटका हुआ है। आप देखिए ऐसे कई काम है, उन्होंने कई नौकरियां के अंदर भर्ती जो है तो कैंप लेकर बच्चों को लगाए। वो तो एक मुख्यमंत्री नहीं है ना कि जो या गवर्नमेंट है या मंत्री है कि भाई बहुत सारी चीज़ें देंगे, जो जितने उनके इख्तियारात थे उन्होंने उसका पूरा इस्तेमाल किया, आवाम की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से की। सारे मसाइल, आमदार का काम नौकरियां देना या जो है तो ये चीज़ें करना नहीं, इनके मसाइल को जो है तो ऐवानों में उठाना और ऐवानों के ज़रिए उसको हल कराना पड़ता है साहब। तो उन्होंने उनकी जो है तो जिम्मेदारियाँ पूरी की है। अब आप बोलेंगे कि बिल्कुल ताजमहल बना तो वैसा दूसरा ताजमहल औरंगाबाद में क्यों नहीं बना, तो वो इम्तियाज़ जलील साहब की जिम्मेदारी नहीं थी। कई काम है जो उन्होंने अपने कार्यकाल में किए। खासदार के टाइम में आपको पता होगा कि उन्होंने जैसे खासदार बने तो उस वक्त कोरोना का पीरियड था, 2 साल तो उनके जो है तो बिल्कुल भी निधि नहीं मिली थी। जो निधि बाद में मिली तो आज रिकॉर्ड तोड़ जो है तो उनके निधि के काम हुए हुए हैं। और आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताइए आप। एयरपोर्ट बंद हो चुका था, एयरपोर्ट को जो है तो चालू कराने में, यहाँ से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने में इम्तियाज़ जलील साहब का बहुत बड़ा रोल है साहब। यहाँ पे जो है तो रेलवे स्टेशन का जो है तो उन्होंने जो तो उसको भी है तो सुंदरीकरण ये वो उसके लिए भी कई मरतबा आवाज़ उठाई उन्होंने। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो किसी पार्लियामेंटेरियन ने औरंगाबाद से जाने के बाद में कभी उठकर खड़े होकर बात नहीं किया था। वो इम्तियाज़ जलील साहब है जिन्होंने हर मुद्दे के ऊपर वहाँ पे बात की और वहाँ बात करना पड़ता है जी। तो उन्होंने अपनी नुमाइंदगी बड़ी ईमानदारी से की है साहब। सर, कांग्रेस पार्टी के बाद आप पे आरोप लगता है औरंगाबाद के अंदर, कि औरंगाबाद की बात करूंगा मैं, कि औरंगाबाद शहर के अंदर मुस्लिम लीडरशिप को खात्मा करने में, उनको पीछे रखने में एमआईएम की उतनी जिम्मेदारी जितनी कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि एमआईएम के आने के बाद जो यहाँ के मुकामी जो लोग थे सीनियर, काफ़ी बहुत नाम है, वो कहीं ना कहीं दब गए। आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आपका रूल है उसके अंदर यहाँ की मुस्लिम क़यादत को खात्मा करने में, जबकि मुस्लिम क़यादत की बात होती है। देखिए, यहाँ की जो मुस्लिम लीडरशिप थी
वो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई हैं। लेकिन कांग्रेस की आप जहाँ तक बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने साहब एक लकीर खींच के रखी हुई है कि मुसलमान लीडर, कारपोरेटर या शहर अध्यक्ष, बस इस या फिर कोई अल्पसंख्यक के एक बड़ा डिपार्टमेंट खोल कर रखे उन्होंने, उसके अंदर कोई ना कोई पोस्ट देते, बेचारे वही कार्ड छापते और वही बांटते फिरते रहते हैं। ना आप आमदार बनेंगे, ना आप खासदार बनेंगे। बताइए, मजलिस के आने के पहले इन्होंने कितने मुसलमानों के आमदार बनाए, कांग्रेस ने कितने खासदार बनाए, बताइए ना आप मेरे। जो वो है ना, अपने एमएलसी कोटे से देते हैं ना मुसलमानों को, इक्का दुक्का देते हैं। भाई एमएलसी में और एमएलए में क्या फ़र्क है? बहुत सर। आप एक एमएलसी देंगे और आप है तो एक ऐवान के अंदर एक चुनकर लाने की, आपकी जब इतनी बड़ी पार्टी है तो एक खासदार पूरे महाराष्ट्र में नहीं बना सकते आप। मजलिस ने तो भी एक खासदार बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि आज हमने ये बताया कि अगर अल्लाह, हम लोग सिर्फ सोचे तो अल्लाह रास्ता बनाने वाला है। ये उन लोगों की सोच नहीं है, उनकी सोच को बड़ा छोटा कर दिया गया साहब। तो हमने ये सोच बनाई है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कि आप लोग खुद अपनी नुमाइंदगी करो और ऐवानों में पहुंचने की कोशिश करो। बेचारे ये लोग, हमारे भाई लोग, इनको बड़ा लिमिटेड करके रख दिया है कांग्रेस ने। ये इस सोच के हम लोग खिलाफ है। सर, चुनाव आने वाले, हमने देखा है कि वंचित बहुजन अघाड़ी और इमाम का जब इत्तेहाद था तो आमदार भी निकले, खासदार भी निकले। वो तो बहुत पुरानी बात बार बार दोहराना ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नए माहौल में, नई सेगमेंट में कुछ ऐसी कोशिश हो सकती है कि वंचित बहुजन अघाड़ी इमाम का कोई इत्तेहाद हो जाए, पुरानी बातें भूल जाएगी। देखिए, सियासत के अंदर तो कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक हमने वंचित अघाड़ी का पीछे का उनका कैरियर देखा है, तो आप देखिए कि उन्होंने जब इतना बड़ा इंडिया अलायंस हो रहा था महाराष्ट्र के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स उस स्टेज के ऊपर थे, ये साहब भी वहाँ पर थे जी। उसके अंदर इनको ऑफ़र दिया गया, फिर इन्होंने अपनी टांग खींच ली वहाँ से। हमारे साथ में थे उस इलेक्शन में, कुछ छोटा सा बहाना बना के वहाँ से टांग खींच ली उन्होंने। तो इनके अंदर जब तक मैं समझता हूँ कि मुस्तकिल मिजाजी आएंगी नहीं कि क्या करना है, वाकई में क्या करना है, तो जब तक मैं समझता हूँ कि कोई भरोसा करना बोले तो मुश्किल काम हो रहा है कि ये किसी के भी साथ नहीं। इतना बड़ा इंडिया अलायंस, पूरे हिंदुस्तान के लीडर वहाँ पे जी, वहाँ पे आपने क्यों नहीं किए? जवाब दीजिए आप इसका। कि आपने जब सारी पार्टीज़ मिलके ये कोशिश कर रही थी कि भाई हम जो तो बीजेपी को हराएंगे और पीछे करेंगे, तो इन्हों बीच में गए उनके साथ में और अलग निकल के बाद में अपनी सारी सीटें लड़ाए, कम से कम 15-16 सीटों का नुकसान कर दिया उस वक्त लोकसभा के अंदर। बीजेपी को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ उसका। फिर आप बताइए अब क्या करना चाहिए? हमने भरोसा करना या नहीं करना चाहिए? नहीं तो एक बार कोशिश की जा सकती डायरेक्ट मुलाकात करके। देखिए, ये मेरे आला कायदीन का जो है तो सोच है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मशवरा, एक राय आपकी। नहीं, मैं तो चाहूँगा, हर वक्त चाहूँगा कि भाई देखो, दलितों का और मुसलमानों का इत्तेहाद होना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर ये दो लोगों का इत्तेहाद होता है तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत हमारे कदमों के अंदर पड़ी रहेगी। लेकिन ये ईमानदारी से अच्छे लोगों के साथ परमानेंट जो है तो ये अलायंस होना चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है और हमेशा रहेगी। क्योंकि दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का जो हर वक्त कोई खैर ख्वाह रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रहे हैं। और वो हर वक्त जो है तो इस बात को, संविधान को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन पता नहीं उसके अंदर कुछ लोग आके दरार डाल देते हैं और अपनी सीटें अलग से खड़े करते हैं। और हम तो एक सीट खड़े करें, हमारी एक ही सीट थी, जहाँ 25-25 सीटें खड़े करें, 30-30 सीटें खड़े कर रहे हैं, उनसे सवाल करने वाले कोई नहीं है जी। तो यही बात है कि भाई सच्चाई को पहचानिए। और मुसलमानों ने, हम यही चाह रहे हैं कि हमारी नुमाइंदगी हम लोग खुद करें। दूसरों पे बहुत भरोसे करके देख लिए साहब, क्या मिला आज हमारे को, हमको पता है। आज किस तरीके से हमारे को देखा जा रहा है, किस तरीके से हमारे लिए वो किया जा रहा है। हमको बी टीम बोलने वाले आज देखिए कि मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं कि आज अशोक चौहान कहाँ पर है, वो किसके थे जी। उसके बाद में आज बाड़ा साहब विखे पाटिल किसके थे, कहाँ पर है। ऐसी लंबी लिस्ट दूंगा साहब कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों की। सिंधिया किसके थे, कहाँ पर है, ऐसी बड़ी लिस्ट दूंगा आपको कि ये कांग्रेस के आधे लोग बीजेपी के अंदर है। फिर बी टीम हम है, फिर ए टीम कौन हुई? लेकिन सर, सवाल आप पे, जब आपने बात को छेड़ा, फिर मैं दोहरा देता हूँ, लेकिन आप ही आरोप लगते हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं आप मुसलमान को गिराने खड़े रहते हैं। ये कहाँ पर गिरा है? बिहार में हुआ। देखिए, हमने पूरे हिंदुस्तान में, मैं बताता हूँ ना आपको, पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा की सिर्फ 3 सीटें लड़े साहब। पूरे हिंदुस्तान में अख्तरुल ईमान साहब
इम्तियाज जलील साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। तो हमने 3 सीट जो है तो पूरे हिंदुस्तान में लड़ा है। हमने दूसरों के जैसा तो नहीं ना कि 15-15, 20-20 सीट लड़ा रहे, कोई किधर भी जा रहे। यहाँ से राष्ट्रवादी उठ के इससे पहले बिहार में आई थी, जब हम लोग पिछले विधानसभा के इलेक्शन में गए थे, कोई वहाँ पर उनका मतलब जनाधार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे घूम रहे शरद पवार की पार्टी के लोग। उसके बाद में आप देखो कि बिहार के अंदर जब समाजवादी पार्टी 100-100 सीट लड़ाती, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी जाके किधर भी कुछ भी लड़ाती, उनको कोई सवाल करने वाला नहीं है। बस मजलिस ने लड़ाई तो पेट में दर्द, बस सीटा गिराने के लिए खड़े क्या, इसके लिए खड़े क्या। भाई हमारी सियासी पार्टी है, हमारी सियासी पार्टी को हम किसी का स्कोरिंग करने के लिए नहीं आए कि भाई फला के इतने सीट आए, फला के इतने सीट आए, इनके इतने सीट आ सकते हैं। हम हमारी सियासी पार्टी का वजूद कायम रखने के लिए इलेक्शन ही लड़ेंगे। और हमारे जो कार्यकर्ता 5 साल लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो क्या उनको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार नहीं है क्या? सिर्फ काम कीजिए आप लोग, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर कौन सी पार्टी चलेगी ऐसा? तो ये बोलने वाले, इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम इनकी कमज़ोरियों को आवाम के सामने लाते, बोल के इनके पेट में दर्द है, और दूसरा कुछ भी वजह नहीं है। सर, अक्सर आपके विरोधियों की तरफ से आरोप लगता है कि एमआईएम ने 5 काम गिना देना, 10 साल में 5 काम जो वाकई काबिल तारीफ़ है। क्या बता सकते हैं कि एमआईएम ने ऐसे कितने काम किए? वो तो 5 काम का आरोप लगाते, सिर्फ 5 काम चैलेंज करते। तो काम कैसे होना चाहिए, अगर ये सवाल रहा तो हम उस तरीके का जवाब देंगे। आप बोलेंगे डेवलपमेंट का, तो हम कहेंगे कि इससे पहले भी औरंगाबाद में बहुत फंड्स आते थे, लेकिन हमारे इलाकों के अंदर हमारा शहर क्यों गढ़ों का शहर कहा जाता था? बताइए आज, और एमआईएम के आने के बाद में गढ़ों का शहर है या सिर्फ सीसी रोडों का शहर है? उसके बाद में आपके ज़माने के अंदर लोगों को इतनी तकलीफ़ थी कि आप बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे मसाइल के ऊपर हल नहीं निकालते हैं जहाँ पे हज़ारों लोगों को दिन भर तकलीफ़ होती थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कटकट गेट 400 साल से दरवाज़ा खड़ा होगा कम से कम हो, क्यों उसके अंदर से जो है तो हज़ारों लोग दिन भर गुजरते थे, ट्रैफिक जाम रहता था। आज मजलिस की नुमाइंदगी की वजह से दोनों तरफ से रोड बना है। आज ये दमड़ी महल का आप देखिए, आप वो सोसाइटी के अंदर जब जाते थे तो कई मरतबा ट्रैफिक जाम होता था, झगड़े होते थे, सोसाइटी के लोग परेशान हो जाते थे। ये मजलिस की नुमाइंदगी है कि आज दमड़ी महल से 1-2 मिनट, 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर इस पार से उस पार का रास्ता निकाले। आज औरंगाबाद शहर बसा जब से 12 पुल्ला का जो गेट है, उसी के अंदर से ईद के दिन भी जाना आना होता था। ये इम्तियाज जलील साहब की नुमाइंदगी है कि आज उन्होंने एक पैरेलल उसको रोड निकाला। तो ऐसे कई, मतलब आपके काम सवाल करने का हमारे को वो भी तो होना कि आपका सवाल क्या है। आप खाली हवा में तीर फेंकेंगे तो वो तो हमारे को समझ में नहीं आने वाला। आप पर्टिकुलर बात करो डेवलपमेंट की, कि भाई डेवलपमेंट किस चीज़ का, नौकरियों का, तालीम का, उसके बाद में जो है तो कोर्सेज़ का। आज इम्तियाज जलील साहब के पास में दुआ बैंक के नाम पे हज़ारों लड़कियों को जो है तो कोर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, सिलाई मशीन मुफ्त दी जा रही है। बताइए आपके काम 50 साल के, 70 साल के बता दो औरंगाबाद में आपने ऐसा कोई काम किया होगा तो? क्या 5 साल और 10 साल के सवाल कर रहे हैं आप? 70 साल का बता दो कि आपने ऐसे कोई कोर्सेज ले किए क्या? आपने कभी जो है तो कैंप लगाए क्या? बड़ी बड़ी कंपनियों को लाकर हज़ारों बच्चों को जो है तो कंपनियों के अंदर रोज़गार दिए क्या? ये काम है साहब, ऐसी कामों की ऐसी लंबी लिस्ट है कि ये लोग हमारे सामने बैठ के उन्होंने पूछना कि इस लेवल का हमारे को जवाब दी तो वैसा दिया जाएगा। सर, मुझे लोकसभा का एक बात याद आ गई, पूछ ले रहा हूँ सवाल की शक्ल में, कि जब इम्तियाज साहब मेरे ख्याल से 2000 के 22 वोट से आ रहे, तो लोगों का ऐसा कहना है सर विधानसभा में कि उनका कहना है कि अगर खासदार साहब औरंगाबाद के जो खड़े हुए जो लोग थे, मुसलमान जो भी थे छोटे बड़े, अगर इनको बड़ापन देते, अपनापन देते, एक इत्तेहाद का मुजाहरा करते, तब तस्वीर अलग होती। इन्होंने मतलब उनको वो बड़ापन नहीं, इन्होंने यहाँ तक कहा जाता है कि ये घमंड में आ गए, ये गुरूर में आ गए, ये मगरूर हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, कमेंट उठा के देख सकते हैं आप, मेरी कोई अपनी सराय नहीं। अगर ये शहर के छोटे बड़े लोगों का इज्जत देते, उनके घरों पे चल जाते, ऑफिस चल जाते, जो बड़े थे तो बड़ेपन का मुजाहरा करते, तो शायद तस्वीर अलग होती। तो ये कड़वा सच को कैसा मानते हैं आप? सच बोलिए या अफवाह बोलिए, जो भी कह सकते हैं। देखिए, ये 4 या 5 लोग ऐसा बोल सकते हैं। अगर 90,000 लोगों ने वैसा सोचे होते तो फिर इम्तियाज जलील साहब को 90,000 वोट नहीं मिले होते। इम्तियाज जलील साहब 90,000 लोगों के दिल में बसते हैं। अब ये 4-5 लोग अपनी अना के लिए जो है तो आगे आ रहे। आज देख रहे आप लोग पब्लिक का माहौल क्या है क्या नहीं है। अब अगर हमने ये बोला कि इनको जो है तो किसी ने खड़ा किया था और ये किसी के इशारे के ऊपर खड़े हुए थे, तो इसका जवाब क्या देंगे वो लोग? अरे भाई, मैं भी नासिर सिद्दीकी, मेरे को मालूम है कि मेरी कितनी इमेज है या मैं कौन सा इलेक्शन लड़ सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक खासदार का इलेक्शन लड़ लूँगा, मैं वो लेवल का नहीं हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ। लेकिन मैं अगर इलेक्शन में खड़े हो जा रहा हूँ, ज़मानतें ज़ब्त हो जा रही है, आमदार में खड़े हो जा रहे हैं, ज़मानतें ज़ब्त हो जा रही है,
तो फिर आप लोगों ने थोड़ा सा पीछे आना चाहिए। क्या इम्तियाज़ जलील साहब ने पीछे आना चाहिए? ये अजीब किस्म का सवाल है कि इम्तियाज़ जलील साहब को भर भर के झोली भर के, हिंदू हो या उसके अंदर हम मुसलमानों का तो सबसे बड़ा हिस्सा है, बहुत सारे हिंदुओं ने भी वोट दिया। तो जब ये बात हो रही है तो आपको मुस्लिम नुमाइंदगी, आप बारी बात कर रहे थे अभी कि मुसलमानों की सीटें गिरती है, तो यहाँ पे जो मुसलमान की सीट गिरा रहे फिर उनसे कौन सवाल करेगा कि भाई ये आती हुई दोनों सीटें जो है तो आपने गिराए, तो आप किसके बिस्किट खाने के लिए यहाँ पे पैदा हुए बोल के, किसके बिस्किट खा के आप मुसलमानों की सीटें गिरा रहे हैं बोल के, ये सवाल कीजिए ना उन लोगों से भी। सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, हमारी बात ज़रा अलग रुख पे जा रही है। आज शहर में ये बात गर्दिश कर रही है कि कुछ पुरानी बातें, तल्ख बातों को छोड़कर जो तो मुस्लिम अलग अलग पार्टी के नेता क्यों ना हो, जिम्मेदार हो, एक जगह आए, जैसे हम नाम बचाने वास्ते आए थे, हमने एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, गले मिल जाना चाहिए। ये मेरी अपनी क्यों राय नहीं, कमेंट्स हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं साहब, तो आप पहल कर सकते। मैं ये बात का बिल्कुल फेवर करता हूँ कि भाई हम लोगों ने हमेशा इत्तेहाद की दावत दी, इत्तेहाद के नाम पे पार्टी चलाते हैं, मकसद हमारा इत्तेहाद है। तो लोगों ने जो है तो जो लोग भी हमसे दूर है उन्होंने भी आना चाहिए अपने दिल साफ़ रख कर, ज़रूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे भाई थे, वो हमारे कंधे पे जाएंगे या हम उनके कंधों पे जाएंगे, हम उनके अच्छे बुरे में आएंगे, वो हमारे अच्छे बुरे में आएंगे। यकीनन हमको साथ मिलकर ही ये हालात को फेस करना है। तो हमारी तरफ से तो हमेशा कोशिश थी, है और आगे भी रहेगी इंशाअल्लाह। सर ये आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि हमने देखा जब जाहिद खुरेशी साहब के मेरे ख्याल से वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो असद साहब जो पुरसे के लिए चले गए थे और बिला ताख़िर चले गए थे, मतलब पुरसा भी अदा करे थे, सारी बात हुई थी। क्या ऐसा नज़र हो सकता है कि असद साहब अगर आए और आपके साथ, आपकी मौजूदगी में यहाँ के जितने भी जिम्मेदार हैं मुसलमान, जो नाराज़ कह सकते हैं, कि फिर एक बार एक बड़ेपन से, अपनेपन से उनके घर तक चले जाएँ और दावत दे इत्तेहाद की, क्या मुमकिन है? असद साहब ने हमेशा ऐसा किया। कोई एक ही लीडर नहीं है औरंगाबाद में जिनके आप नाम ले रहे बार बार, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे हैं और बहुत है, बहुत है, हाँ सब, रशीद मामू ये हो। तो इंशाल्लाह इससे पहले भी असद साहब जो तो ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोगों के मकानात पे गए थे जो नाराज़ थे, और इंशाल्लाह जैसा जैसा आप बोल रहे हैं, ये बात आपकी ईमानदारी से, लोगों की सोच भी है, आप बता रहे हैं कि हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं, ये उनको भी पता है, उनके पास भी बात पहुंचाई जाएगी, और वो कभी भी ये बात के लिए पीछे नहीं हटते। वो हर वक्त जो है तो अपना मतलब हमेशा जो है तो लोगों का वेलकम करने के लिए, असद साहब हो, अकबर साहब हो या इम्तियाज़ साहब हो, ये हमेशा खुले दिल से जो है तो रहते हैं। बस जो लोग थोड़े बहुत नाराज़ है छोटी छोटी बातों के ऊपर, उन्होंने अपनी अन्ना को ठेस कर जो है तो आगे बढ़ना चाहिए 2 कदम, तो जब इंशाल्लाह दोनों तरफ से बात बढ़ेगी। आज का दिन जब हम इंटरव्यू कवर कर रहे हैं कि आज नासिर सिद्दीकी साहब बतौर यहाँ के जो भी नाराज़ लोग हैं उनको कोई अपील की, मोहब्बत की दावत देंगे आज के? यकीनन वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई थे और हमारे भाई रहेंगे। और मैंने कहा कि हम लोग एक शहर में बसते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में रिश्तेदारों से पहले हम जो तो पड़ोसियों से और हमारे दोस्तों से, हमारे जो शहर के लोग हैं उनसे मिलते हैं। तो यकीनन ये ज़िंदगी भर सिलसिला चलने वाला है। ये सियासी जो दुश्मनियाँ हैं ये कोई बहुत लंबी या परमानेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह ये छोटी मोटी बातें हैं मैं समझता हूँ, लेकिन ज़िंदगी की हकीकत में सब एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं और मोहब्बतें हैं एक दूसरे से, और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। और मैं अपील भी करता हूँ कि ऐसी अगर किसी के अंदर बात होगी तो ऐसा मत समझिए आप लोग, या कोई आपसे कोई नाराज़ है मान लीजिए, हाँ नाराज़ है तो ऐसा मत समझिए कि हमारी बस एक आइडियोलॉजी की सोच हो सकती है, लेकिन उसको नाराज़गी में तब्दील करना ये गलत बात है। इख्तिलाफात जायज़ है, उसमें इंतशार नहीं होना चाहिए, बस इंतशार करने वालों ने ये सोचना चाहिए। देखिए इस तरह से नासिर सिद्दीकी साहब से हमारी मुलाकात हुई, हमने काफ़ी कमेंट्स पढ़ रहे थे। और मैं पहले कह दूँ कि देखिए राजनीति की बात होती रहती है, चुनाव आते रहते हैं जाते हैं, सारी बात सही है, लेकिन हज़ारों कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। तो लोग कह रहे हैं कि औरंगाबाद एक तारीखी शहर है और इत्तेहाद का मरकज़ माना जाता है। यहाँ के तमाम पार्टी के लोग, चाहे छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, इन्होंने एक जगह आना चाहिए। जब एक नाम के लिए हम एक जगह आ सकते हैं, अपने जो भी अपने विचारों को छोड़ सकते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए, भाईचारगी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और आने वाले जो माहौल देख रहे हैं फिरका परस्ती को रोकने के लिए, क्या हम एक जगह नहीं आ सकते हैं? जब आज हमने गणपति जी के त्यौहार के मौके पर देखा कि शिवसेना भाजपा महागठबंधन आघाड़ी के लोग, ठीक है त्यौहार मुबारक हो आपको, सारी बात है, जब लोग गले मिल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वो वीडियो वायरल हो सकता है, तो क्या मुसलमानों का, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, कलमे को मानने वाले हैं,
तो क्या हम ऐसा दिल बड़ा नहीं कर सकते कि उलमा इकराम की मदद नहीं ले सकते? ये बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं, मेरे अपने मन की कोई बात नहीं है, ये कमेंट्स की रोशनी में मैंने कहा हूँ। उम्मीद है कि एक ऐसा सवाल है, मैं समझता हूँ उसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये मुसलमानों की बका की बात है, इत्तेहाद की बात है, और आने वाले दिनों में जो मुश्किलात बढ़ने वाली हैं उसको रोकने वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर हम कम से कम अल्लाह के खौफ से तमाम लोग, चाहे इम्तियाज़ जलील साहब हो, असद साहब हो, नासिर सिद्दीकी साहब, तमाम लोग, मैंने जिसका नाम लिया हूँ, उम्मीद है कि कौम के नाम पर एक दरिया दिली मुजाहरा करते हुए आवाम का दिल जीतेंगे इंशाअल्लाह। आने वाले चुनाव में जनता भी उससे बेहतर आपको तोहफा देंगी, ये मेरा ज़ाती ख्याल भी है और आवाम की राय भी है। देखते रहिए आप न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।